वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माही एंड नॉक्शी। तो आज की जो वीडियो है वो है मैं सास बनी हूँ और ये मेरी बहू बनी हुई है। तो और मैं इसमें इतनी चंट बनी हुई हूँ ना, मतलब इतनी बेवकूफ़ लड़की है ये, मतलब कि सुबह 11 बजे उठती है। ओहो 11 बजे मैं तैयार हुई थी, 10 बजे उठी। लो जी, खुद ही मुझे कबूल कर दी कि 10 बजे उठी थी। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे, मतलब कि हम तो फुल ट्राई करेंगे कि अच्छी बने ये वीडियो, तो आपको भी अच्छे लगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना साथ में, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हो तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दिया करो प्लीज़। तो चलो अब हम बनाते हैं वीडियो। बाय बाय, लव यू। एक तो इतना हैवी सूट दे दिया, ऊपर से मुझे 11 बजे तैयार करके यहाँ बिठा दिया। अपने घर पे मैं 12 बजे तक बिस्तर से ही नहीं उठती थी, और यहाँ पर देखो मैंने सारा काम तो ख़त्म कर लिया, पर वो महारानी अभी तक उठी नहीं है। खुद ही जाके देखना पड़ेगा। घर वालों ने दिमाग खराब कर दिया। और एक वो मेरी सास है जो मुझे चैन से ना जीने देती है ना सोने देती है। पता नहीं कहाँ के फंस गई हूँ मैं इस खाने में। उठ गई हो? ये कोई टाइम है उठने का? लोग सुबह जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, और तुम हो कि 11 बजे उठती हो। वो मम्मी जी मेरी ना आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं बाहर नहीं आई आज। तुम आती कब हो बाहर? पूरे दिन तो तुम इधर ही रहती हो। 11 बजे उठती हो तुम सुबह। खुद तो थोड़ा सोचो कि लोग क्या कहेंगे कि कैसी बहू है कि 11 बजे उठती है। तो सुबह सास सारा काम करती है, बाकियों की बहू से कुछ सीखो, साथ वाली आंटी की बहू से सीखो। 6 बजे उठ के घर का सारा काम कर लेती है, और तुम हो कि 11 बजे तक बिस्तर पे ही चमड़ी रहती हो। मम्मी जी वो मुझे आदत है ना 11 बजे उठने की। मैं अपने घर पे भी 12 बजे तक बेडरूम में ही रहती थी, बाहर तो मैं बिल्कुल जाती नहीं थी, बस फ्रेंड्स के साथ पार्टी पे या फिर कॉलेज जाती थी। तो मुझे यहाँ की आदत ही नहीं, और ये इन्वायरमेंट भी थोड़ा ठीक नहीं है मेरे लिए, तो घर पे उठती थी तुम 12 बजे। ये ससुराल है बेटा, यहाँ पे मतलब कि ससुराल के तौर तरीके चलेंगे। तुम घर की अलग बात होती है और ससुराल की अलग बात होती है। अब तुम ससुराल में आ गई, तुम्हारी शादी होगी, अब तुम्हें इधर के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, इधर एडजस्ट करना पड़ेगा। एक ही बार में सब कुछ एडजस्ट नहीं हो जाता है। मम्मी जी मैं मानती हूँ कि मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना चाहिए, पर मैं क्या करूँ, वही तो नहीं हो रहा मुझसे। अगर तुमसे एडजस्ट नहीं हो रहा है, ये बात तो पहले का भी थोड़ा होता है कि मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, फिर तुमने शादी क्यों की? घर पे रहती, 12 बजे उठती, महारानी की जिंदगी जीती। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलेगा। मम्मी जी मेरे पास ना एक आइडिया है। आप और पापा जी इस घर में रहना, और मैं और शिवाजी जी कहीं और फ्लैट ले लेते हैं ना, आपको दिक्कत होगी और ना ही मुझे। क्या ये बोलते हुए तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आई? हाँ, कल की आई लड़की और हमें अलग करने की बात कर रही है। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। हम कितने सालों से एक साथ रह रहे हैं, कभी किसी इतनी सी शिकायत का मौका नहीं दिया, और तुम कह रहे हो कि आप अलग रह लीजिए और हम अलग रह लेते हैं। वाह, ये गलत क्या कहा? मैंने सही तो कहा। मैं आज ही शिवाजी जी से इस बारे में बात करूँगी कि हम लोग अलग रह लेंगे और मम्मी जी को अलग कर देंगे, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। एकदम चुप, आवाज़ मत निकालना पर अपने मुंह से। तुम्हें यही सब करने आई थी इस घर में, इसलिए शादी की थी तुमने कि हम लोगों को अलग कर सको। अगर तुम्हें अलग रहना तो तुम अकेले जा सकती हो, और हमारे परिवार को अलग मत करो। ये 2 घोड़े की बुढ़िया मुझे इतना सुना के गई है, मन तो करे से अभी के अभी घर से बाहर निकाल दूँ। मुझे आई है सुनानी, मतलब हाँ, कोई इतना कैसे कर सकते हैं हम? जब मैंने बात भी बिल्कुल सही कही है, अगर इसे मेरे साथ नहीं एडजस्ट करने तो अलग हो जाए। बट नो, मैडम को रहना भी इसी घर में है, मेरे साथ रहना है, और मुझे पसंद भी नहीं करना है। लो जी, कल ही इन लोगों ने अपनी मनमानी। मैं तो बोल बोल के थक गई कि नहीं, ये बहू मत लाओ, सोच समझ के रिश्ता करो। नहीं, पर इनको ये बहू ही पसंद थी। लो, ले आए बहू, करा दिया पूरे घर का सत्यानाश, जो 12 बजे उठती है। हेलो मम्मा, कैसे हो? मम्मा मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आपको पता है जो मेरी सास है ना, मुझे रोज़ के इतने ताने देती है, इतना कुछ सुनाती है ना, कि मतलब मैं यहाँ पे जी नहीं पा रही हूँ। मम्मा आपको पता है मुझे आदत है लेट उठने की, और कमरे में ही ज़्यादातर मैं रहती हूँ। अब मेरी एज ही क्या है, मैं सिर्फ छोटी तो हूँ, तो ये मतलब समझ ही नहीं रहे हैं ये लोग। और मैंने फिर अपनी सास को कहा कि चलो ठीक है, मतलब अगर आप मेरे साथ नहीं एडजस्ट कर पा रहे हो तो
और शिवाजी कहीं और रहने के लिए आप और पापा जी यहीं पे रह लो, तो उसमें भी इनको प्रॉब्लम है। और मुझे इतना कुछ सुना के गई है ना कि मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी के अभी घर छोड़कर वहाँ पे आ जाऊँ। मुझे होते हुए सास काम करती है, थोड़ा हाथ बटा दे, ये भी नहीं है उसमें। इस सास अकेले लगी हुई है तो मैं काम हाथ ही बटा दूँ थोड़ा, पर नहीं। तो मम्मा क्या करती मैं? उन्होंने मुझे मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया था कि मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या? उन्हें रहना भी यहीं पे है, रहना भी मेरे साथ। चलो अगर आपका घर है तो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप अपने घर में ही रहो, मैं और शिवाजी कहीं बाहर फ्लैट ले लेते हैं। बट नहीं, उनको रहना भी, मैंने कौन सा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने की बात कर दी थी? मैंने बस रहन सहन अलग करने को कहा था, ये नहीं कहा था कि सुख दुख में त्योहार में हम एक साथ नहीं रहेंगे। बट फिर भी उनको प्रॉब्लम, और रहना भी इसी घर में, रहना भी मेरे साथ है, बट मेरे साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं करना, मुझे पसंद ही नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है मम्मा, बाय। सारा काम तो कर लिया खत्म, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उस महारानी ने तो हिलना ही नहीं है। हेलो, हाँ जी नमस्ते, बस ठीक, आप सुनाओ। आज कैसे याद कर लिया अपनी समधन को? जी करो, आप क्या समझाओगे? अब वो किसी की नहीं समझने वाली। अगर आपको समझाना था ना तो शादी से पहले समझाना चाहिए था कि बेटा आप ससुराल में जाके ऐसा ऐसा करना है। अब देखो क्या गुल खिला रही है वो। हाँ जी, मैं बिल्कुल दूंगी आपके साथ। मैं भी तो चाहती हूँ कि आपकी बेटी ठीक हो जाए, मतलब कि घर संभालने वाली हो जाए, थोड़ी मेरी भी हेल्प कर दे। कहाँ जा रही है इतनी जल्दी में? मम्मी जी, वो मम्मी का फोन आया था, कुछ काम है बहुत ज़रूरी, इसलिए मैं जा रही हूँ। हुआ क्या जो इतनी हड़बड़ी में जा रही है तू? मम्मी जी, वो मम्मी का फोन आया था, भाभी मम्मी को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रही है, उन्होंने भैया को भी बिल्कुल अपने काबू में कर लिया है। वाह जी, आज अपने पे बीती फिर समझ आया कि तुम्हारी माँ को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं तुम्हारी भाभी। ऐसे ही तो तुम हमारे साथ कर रही थी, बेशक तुम हमें वृद्धाश्रम नहीं भेज रही थी, पर अलग तो हो रही थी ना। आज अपने पे बीती फिर पता चला कि कितना दर्द होता है। पर मम्मी जी, मैंने आपको वृद्धाश्रम थोड़ी भेजा था, और मैंने ऐसा थोड़ी कहा था कि हम लोग कभी एक साथ नहीं आएंगे। पर भाभी तो मम्मा पापा को वृद्धाश्रम भेज रही है, और भैया से तो बिल्कुल उनका रिश्ता तोड़वा ही दिया उन्होंने। तुम भी तो शिवायत को यही बोलने वाली थी कि हम अलग हो जाते हैं। उसको भी तुमने अपनी जान से में ले ही लेना था, जैसे तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे भाई को ले लिया, हम भी अलग ही हो जाते। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये बात तो कभी समझ ही नहीं पाई कि मैं एक माँ को उसके बेटे से अलग करने वाली हूँ, एक बेटे को उसकी माँ से अलग करना चाह रही हूँ। जब बात मेरी अपनी माँ बाप ने, फिर मुझे समझ आया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी, कितना बड़ा पाप कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। अब खुद पे दुख आया तब समझ आया, जब किसी पे दुख आता है ना फिर ही वो दूसरे का दुख समझ पाता है। मम्मी जी, मैं तो समझ गई, पर भाभी को कैसे समझाऊंगी? भाभी तो मम्मा पापा को सच में वृद्धाश्रम भेज देंगी। कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे मम्मा पापा, नहीं भेज रही है भाभी तुम्हारी वृद्धाश्रम उनको। क्या? पर आप ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मैं ये बात इसलिए यकीन के साथ कह सकती हूँ क्योंकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये हमारा ही प्लान था कि तुम्हें समझ आ सके कि किसी का ऐसा घर उजाड़ना नहीं चाहिए, एक साथ रहना चाहिए मिलके। क्या? पर मम्मी ने तो मुझे कुछ और ही कहा था। जी मम्मी। क्या? पर भाभी को अचानक से क्या हो गया? वो ऐसा क्यों कर रही हैं? कोई बात नहीं मम्मा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस अभी आ रही हूँ 2 मिनट में। मैं यहाँ से निकलती हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं भाभी से बात करूँगी। ठीक है मम्मी, मैं अभी आती हूँ, आप टेंशन मत लो। हम लोगों ने ये प्लान किया था ताकि तुझे समझ आ सके कि सास और माँ में कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए। मम्मी जी, मुझे तो समझ आ गया, पर होप सो कि जो ऑडियंस देख रही है उन्हें भी समझ आ गया हो कि कभी माँ और सास में फ़र्क नहीं करना चाहिए। वो भी हमारी माँ है, वो भी हमारी माँ है। इनफैक्ट किसी में भी कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए। सभी मतलब भगवान के बंदे हैं, सबको एक बराबर रखो, और सबको मतलब किसी को कुछ कहने से पहले, किसी के साथ कुछ करने से पहले ये सोचो कि अगर मतलब वो सिचुएशन आपके साथ आ रही है तो आपको कैसा लगेगा। सो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। होप सो आपने इसे पसंद किया हो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।